सो दिस इज़ माई फर्स्ट रिव्यू और मैं इस चीज़ में एमेच्योर हूँ। सो रिव्यू का तरीका थोड़ा कैजुअल रहेगा। मेक श्योर टू वॉच दिस रिव्यू टिल द एंड प्लीज़। लेट मी गिव यू सम मोटिवेशन टू वॉच डिटेक्टिव कोनन। क्यों नहीं देख रहे डिटेक्टिव कोनन? इंडिया में मूवीज़ रिलीज़ हो रही है डिटेक्टिव कोनन की, फिर क्यों नहीं देख रहे डिटेक्टिव कोनन? अब मेरी वीडियो देखोगे, फिर कोई पायरेसी वेबसाइट खोलोगे और फिर देखोगे घिसे पीटे एनीमे। क्यों नहीं देखते डिटेक्टिव कोनन तुम लोग? Watch whatever you want. I don't judge. Let's talk about origin of Detective Conan. तो Detective Conan को लिखा है Aoyama Gosho ने and the animation is done by EMS Entertainments. Okay, let me check what are the animes they have made. They have made Dr. Stone, which is really good. उन्होंने Real Life भी बनाई है, which is also good. They have some classical animes like Akira and the anime which brought revolution in harem genre. Yeah, I'm talking about Rent a Girlfriend. I like Rent a Girlfriend. Subscribe at your own risk. Let's talk about characters. स्टोरी मेनली रिवॉल्व करती है 4 कैरेक्टर्स के अराउंड, कोनन या फिर शिनिची जो कि मेन कैरेक्टर है अपने शो का। Here is a fun fact about कोनन. लूफी के पास डेविल फ्रूट पावर है, इचिगो के पास जाम्पाक तो है, नारुतो के पास रिजर्व चाकुरा है, तो कोनन के पास क्या है? कोनन के पास माँ है और बाप भी, जो कि उसकी परवाह करते हैं। शोनन एनीमे में माँ बाप का मरना ज़रूरी है क्या? देन वी हैव रान मोरी जो कि लव इंटरेस्ट है कोनन की। इससे पहले कि आप FBI को फ़ोन करो, मैं बता दूं कि दिस रिलेशन इज़ कम्प्लीटली लीगल। रान का कैरेक्टर डिज़ाइन आपको छुप सकता है। या आई एम टॉकिंग अबाउट हर हेयर। शी इज़ लविंग, शी इज़ केयरिंग, शी कैन प्रोटेक्ट हर लव वंस एंड शी इज़ स्ट्रॉन्ग टू। देन वी हैव मोरी कोगुरो जो कि रान के पापा हैं। वन थिंग आई लाइक अबाउट मोरी कोगुरो इज हिज वाइफ एरी जो कि एक लॉयर है, इसीलिए मेरा दिल मुजरिम बनने के लिए तैयार था। देन वी हैव लॉट ऑफ BBC कैरेक्टर्स, बिग ब्लैक क्रिमिनल्स। कोनन तो सबको पसंद है, लेकिन कोनन के अलावा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है हतोरी हेजी। हतोरी हेजी को कोनन का राइवल एज ए इंट्रोड्यूस किया गया है, बट हतोरी इज इक्वली स्मार्ट एज कोनन। अगर पूरे केसेस हतोरी सॉल्व करता तो शो का नाम डिटेक्टिव कोनन की जगह डिटेक्टिव हतोरी होता। एंड वी हैव काजुया द लव इंटरेस्ट ऑफ हतोरी। देन वी हैव आई हाइबरा जो कि अल्कोहल डिटेक्टर हैं, क्योंकि ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के नाम अल्कोहल से शुरू होते हैं। वी हैव काइटो किडो जो कि एक मैजिशियन थीफ है और वो सीना ठोक कर चोरी करना पसंद करता है। देन वी हैव यूकिको एंड यूसाको। यूसाको इज टू ओवर पावर्ड, इसलिए उसका कैरेक्टर आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। ही हैज़ पोटेंशियल ऑफ एंडिंग द शो इन 20 to 30 एपिसोड्स। दैट्स हाउ ओवरपावर्ड ही इज इन टर्म्स ऑफ स्मार्टनेस। और भी कई सारे कैरेक्टर्स है डिटेक्टिव कोनन में, जैसे कि यूजलेस पुलिस ऑफिसर्स। पहले आते हैं ब्लाइंड लोग, फिर आते हैं अल्ट्रा ब्लाइंड और फिर आते हैं डिटेक्टिव कोनन के पुलिस ऑफिसर्स। देन वी हैव अनोइंग किड्स, फिर आते हैं FBI मेंबर्स, यू आर गुड दो, फिर आते हैं CIA मेंबर्स। देन वी हैव अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स। और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्टोरी। तो डिटेक्टिव कोनन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी स्टोरी। हर शोनन में पावर सिस्टम मैंडेटरी होता है। डिटेक्टिव कोनन का पावर सिस्टम है, कौन किसको आउटस्मार्ट कर कर आगे निकलेगा वो जीत जाएगा। मैं ज़्यादातर आपको स्टोरी स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट एपिसोड 1 के बारे में बताऊंगा। फिर भी आप जितना ब्लाइंड हो सके उतना ब्लाइंड से स्टोरी देखो, तभी आपको पसंद आएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे भी मैं सिर्फ एक ही एपिसोड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो एक दिन कोनन और रान मेले में घूमने जाते हैं। दे टेक ए रोलर कोस्टर राइड एंड वहाँ पर एक मर्डर हो जाता है, जो कि कोनन सॉल्व कर देता है उस केस को। उस केस में कुछ सस्पेक्ट पाए जाते हैं, उनमें से 2 लोग ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, लेकिन मर्डर उन्होंने नहीं किया होता, कोई और होता है विद डिफरेंट मोटिव। बट शिनिची हैज़ हिज डाउट्स, तो वो उन्हें फॉलो करना शुरू करता है और ऐसे पीछा करते करते और वो पकड़ा जाता है मेन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के हाथों, जो कि एलियंस को पकड़ने से बोर हो चुके हैं और अब वो माफिया में ज्वाइन हो चुके हैं। वो शिनिची को बेहोश कर एक ड्रग दे देते हैं, जिससे उसकी बॉडी छोटे बच्चों की तरह बन जाती है, जहाँ से हमें एडोगावा कोनन की ओरिजिन देखने को मिलती है। अब शिनिची के जिंदगी का एक ही मकसद है, ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स का खात्मा करना और अपनी बॉडी को ओरिजिनल स्टेट में लाना। क्या ये शिनिची सब कर पाएगा?
जानने के लिए देखते रहे डिटेक्टिव कोनन जिंदगी भर, क्योंकि नो वन नोस व्हेन इट गोना एंड। लेट्स टॉक अबाउट एनिमेशन। एनिमेशन डिटेक्टिव कोनन का ठीक ठाक ही बोलूंगा, बिकॉज डिटेक्टिव कोनन जैसे एनिमे को उतनी स्ट्रॉन्ग एनिमेशन की जरूरत नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट उजुई वर्सेस गियोटारो। मैंने पहले ही बताया है, डिटेक्टिव कोनन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी स्टोरी, ना कि एनिमेशन। लेट मी टेल यू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन डिटेक्टिव कोनन। डिटेक्टिव कोनन की स्टोरी अच्छी होते हुए भी थोड़ी बहुत चाइल्डिश लग सकती है, बट जैसे जैसे कोनन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन से फाइट करता रहेगा स्टोरी उतनी ही इंटरेस्टिंग बनेगी। बट सम थिंग्स यू कैन फाइंड चाइल्डिश इन डिटेक्टिव कोनन। एंड लेट मी एड्रेस द मेन इश्यू, द नंबर ऑफ एपिसोड्स। हम सबको पता है कि वन पीस को किसने बनाया है, इट्स एचिरो ओडा। तो आओयामा का बड़ा है या फिर एचिरो ओडा का बड़ा है? एनिमे की बात कर रहा हूँ। तो डिटेक्टिव कोनन के एनिमे एपिसोड्स है 1117 और वन पीस के एपिसोड्स है करंटली इट्स 1091, जो कि आओयामा का बड़ा बनाता है एनिमे, क्योंकि डिटेक्टिव कोनन एयर हुआ था 1994 में। सो इट्स ऑब्वियस दैट डिटेक्टिव कोनन बड़ा भाई है वन पीस का। बट फियर नॉट, डिटेक्टिव कोनन में 500 से ज्यादा फिलर है, जो कि नारुतो और ब्लीच को सौतेला भाई बनाते हैं। बट वन थिंग इन डिटेक्टिव कोनन इज इट्स फिलर इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, अनलाइक ब्लीच एंड नारुतो। अब वन पीस फैन चढ़ मत जाना, क्योंकि मैंने थोड़ा ओडा का मजाक उड़ाया। आई लव हिम एंड आई रेस्पेक्ट हिम। मुझे थप्पड़ से नहीं, वन पीस फैन से डर लगता है ज्यादा। लेट्स टॉक अबाउट वॉइस एक्टिंग। तो कोनन को वॉइस दी है मिनामी तकायामा ने। मिनामी तकायामा ने मेरी फेवरेट गिबली मूवी कीकी डिलीवरी सर्विस में कीकी की वॉइस एक्टिंग भी की है। शी हैड ऑल्सो प्लेड एनवी फ्रॉम फुल मेटल अल्केमिस्ट, एरिना फ्रॉम क्लेमोर, और ऐश की सस्ती कॉपी रिची को भी इन्होंने ही वॉइस किया है, जो कि इंडिगो लीग में ऐश को हरा देता है। अब हरा कर दिखा भाई ऐश को। और शिनिची को वॉइस दिया है कप्पे यामागुची ने, जो कि काइटो किड का भी वॉइस एक्टर है इन सेम सीरीज। उन्होंने डेथ नोट से एल को भी वॉइस किया है एंड उसॉप फ्रॉम वन पीस। और मेरी फेवरेट वॉइस एक्टिंग इन डिटेक्टिव कोनन है अदोरी हेजी की, जो कि दी है रियो होरिकावा ने। मेरा एनिमे में सबसे फेवरेट कैरेक्टर है वेजिटा। रियो होरियामा ने वेजिटा को भी वॉइस एक्टिंग की है। अदोरी हेजी की ओसाका एक्सेंट मेरे को सबसे अच्छी लगी। सो इस रिव्यू का कंक्लूजन क्या निकलता है? ऑब्वियसली डिटेक्टिव कोनन जाकर देखो, डोंट ड्रॉप इट इन मिडिल। जितना हो सके उतना कंप्लीट करना और जितना हो सके उतना आगे तक देखना। चलो मैं चलता हूँ, डिटेक्टिव कोनन देखना मत भूलना लेकिन, वरना आपको हिरन का कॉस्ट्यूम पहनाकर सलमान खान के घर पर फेंकूंगा। ओके, लेट मी स्टॉप। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय।